न्यूज़ प्लस चैनल की सीधी बात में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ जीतू भाई पंड्या। आज मदर्स डे है, मातृत्व का दिन पूरे दुनिया में मनाया जाता है। अमेरिका, यूरोप, जो पश्चिमी देश है, वहाँ ये मातृभक्ति कोई पार्ट टाइम काम है, फुल टाइम काम नहीं है। वहाँ बच्चे अलग रहते हैं, माता पिता अलग रहते हैं। वहाँ तो परिस्थिति ये है कि माँ बाप भी नहीं चाहते कि बच्चे उनके साथ रहे, मगर हमारे यहाँ सभी माँ बाप चाहते हैं बच्चे हमारे साथ रहे। हो सकता है आजकल बच्चे नहीं चाहते हो कि माँ बाप हमारे साथ रहे, मगर फिर भी आज भी भारत में मातृभक्ति में कोई कमी आई हो ऐसा मैं महसूस नहीं करता। होते हैं, पूरे बच्चे होते हैं जो अपनी माँ की, अपने पिता की सेवा नहीं करते होंगे, मगर ज्यादातर आज भी भारत की जो भूमि है उसमें ये बात जुड़ी हुई है कि हमारे जो माता पिता है उनकी हमें सेवा करनी चाहिए। मैं आज दो बात कहना चाहता हूं। सबसे पहले ये बात कि कई बार ऐसा होता है और कई बच्चों को मैंने ये कहते हुए सुना है अपने माता पिता से कि आप लोग सेक्स का आनंद उठाना चाहते थे, अपनी काम वासना को संतोष देना चाहते थे और हम पैदा हो गए। कहने का मतलब यह है कि हम अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, आपकी काम वासना की वजह से आए हैं और जिम्मेवारी आपकी है। हम आना नहीं चाहते थे, आपने जो किया उसकी वजह से हम आ गए हैं, गलती से आ गए हैं। हम तो आपके पास नहीं आना चाहते थे। ये बात गलत है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो आत्मा अवकाश में है, शरीर में से बाहर निकल जाती है, वो आत्मा समय आने पर अपने माँ बाप ढूंढने लगती है कि मैं नया जन्म कहाँ लूंगा। ये चॉइस जो है वो माता पिता की नहीं कि हमें कैसा बालक चाहिए, हमें कौन सा संतान चाहिए। ये चॉइस संतान की है कि हमें कैसे माता पिता चाहिए। तो पहली बात ये भूल ही जाए कि माता पिता की कामना की वजह से, माता पिता के सेक्स की वजह से आप आए हैं। आपने चुना है कि हम यहाँ आना चाहते हैं और यही वक्त आना चाहते हैं, वो भी आपका चुनाव है। नहीं तो हजारों लाखों संभोग चलते ही रहते हैं। आपने यही माँ बाप के पास यही वक्त क्यों जन्म लिया? तो जिम्मेवारी माता पिता की नहीं है, हमने ही अपने माता पिता को पसंद किया। अब वो चाहे कैसे भी हो, पसंद अपनी है। अपनी लायकात के हिसाब से हम जितने भी माँ बाप को चुन सकते थे उनमें से हमने ये माँ बाप को चुना है, तो चुनाव हमारा है। अब माँ बाप को दोष देने का कोई अर्थ नहीं है। पहली बात, अगर इतनी मगज में आपके आ जाए कि ये माँ बाप हमारे चुने हुए हैं, तो आपकी जिम्मेदारी का आपको एहसास हो जाएगा। और अगर आप ये मान रहे हो कि उनकी काम वासना की वजह से हम बिना वजह यहाँ टपक पड़े हैं, तो जिम्मेवारी माँ बाप पे आ जाती है। मगर ये बात सच नहीं है। जिम्मेवारी हमारी है कि हमने माँ बाप चुने। हमारी लायकात के हिसाब से जितने माँ बाप अवेलेबल थे उनमें से भी हमने यही माँ बाप चुने, तो अब उनकी जिम्मेवारी हमारी है। तो ये एक बात है। और दूसरी एक बात समझ लो कि माता पिता की सेवा करना क्यों जरूरी है। मैं कहता हूं नितांत जरूरी है। अब अगर आप अपने जीवन में खुश होना चाहते हो, खूब प्रॉस्पेरिटी पाना चाहते हो, खूब संपत्ति पाना चाहते हो, सफलता पाना चाहते हो, तो मैं कहता हूं कि भगवान की पूजा पाठ, अर्चना, मंत्र, तंत्र, जप, वो सबसे बढ़कर कोई बात है तो माता पिता की सेवा है। 3-4 भाई है और चारों भाई चाहते नहीं कि ये माँ बाप अपने साथ रहे, एक दूसरे पे टाल रहे कि तू शहर में रहता है, तू ले जा, तेरी माता की तबीयत अच्छी नहीं रहती है, तू शहर में अच्छी दवाई करवाना।
अब शहर वाला कहता है यहाँ खर्चा बहुत है, रूम छोटी है, माँ को मैं कैसे रखूंगा, तू रख, मैं पैसे भिजवाऊंगा, तू वहीं सेवा करवाना। मैं राय देना चाहूंगा कि जो सबसे स्वार्थी आदमी है उसे माँ बाप की सेवा पसंद कर लेना चाहिए। अगर आप 4 भाई है और 3 भाई उसे रखना नहीं चाहते, या हो सकता है कि 2 भाई, 4 में से 2 भाई रखना चाहते हो, आप भी रखना चाहते हो, दूसरा भाई भी रखना चाहते हैं, तो जो भाई रखना चाहते हैं उसके पांव पकड़ लो, उनके पास गिड़गिड़ा के मांग लो कि नहीं माता पिता मेरे साथ रहेंगे। अगर आपके माता पिता बीमार हो गए हैं, बहुत बीमार है, आपको उन पर बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, और आपके घर में अगर भगवान की पूजा है, शंकर भगवान की पूजा है, गणपति लगाए हुए हैं, लक्ष्मी जी लगाए हुए हैं, वो सूर्य लगाया हुआ है, 5 देवता की आप 2 घंटे पूजा कर रहे हो, या लाल जी को बिठाया है, विष्णु भगवान बिठाए हैं, और बहुत टाइम भगवान की पूजा में आप लगाते हो, तो मैं ये कहूंगा कि ये जितने भी भगवान है उसे जाके कोई नदी में बहा दो, चाहे लाल जी महाराज हो, चाहे शंकर भगवान हो, उसे नदी में बहा दो और माँ बाप की सेवा करो। सबसे पहले माँ बाप की सेवा करो। ये पूजा होगी, हो सकती है, करो, मगर माँ बाप की वजह से अगर आप ये पूजा नहीं कर पाते हो तो कोई चिंता नहीं है। पहला अधिकार माता पिता का है, और माता पिता की सेवा करने वाले बाद में अपना जीवन देख लेना। आपके पास कुछ भी नहीं होगा तो भी आप इतनी अच्छी तरह से जीवन व्यतीत कर सकते हो, और उनकी एक वजह है, मृत्यु के बाद आपके माता पिता बहुत साधारण आदमी रहे, क्लार्क रहे, बिल्कुल सामान्य आदमी रहे इस पृथ्वी पर, मरने के बाद आत्मा जो है वो 3 जगह गति कर सकता है, या तो वो देवलोक में जा सकते हैं, या पितृलोक में जा सकते हैं, या प्रेत योनि में जा सकते हैं। अगर वो आपसे संतुष्ट है, आपके माता पिता, तो वो जहां भी रहेंगे, कोई भी योनि में जाके रहेंगे, वो आपको बहुत फायदा पहुंचाएंगे। आपने जितनी सेवा की होगी उससे कोई 1000 गुना फल आपको मिल जाएगा। मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि आपके माता पिता हैं, बहुत सामान्य स्थिति के हैं, मगर भगवान की उन्होंने बहुत पूजा की है। अब मरने के बाद वो देवलोक में गए, और देवलोक में बहुत छोटे आदमी है, क्योंकि वो इतना बड़ा तप तो किया नहीं है उन्होंने, मगर देवलोक में मान लो उदाहरण के तौर पे वो अग्नि भगवान के सेवक बन गए, या कुबेर भगवान के सेवक बन गए, तो वो कह सकेंगे कि मेरे बच्चों पे और विशेष रहम की जाए, मेरे बच्चों मुझे बच्चे जो प्यारे हैं उसकी वो आपकी वो सिफारिश भगवान तक कर सकते हैं। तो आपके जो माता पिता है उसे आप बहुत प्यार करें, बहुत सेवा करें, क्योंकि और कोई वजह नहीं है, वो आपके माता पिता है। सीधी बात में आज बस इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे।